नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। तो कांग्रेस ने अब हार पर मंथन करना शुरू कर दिया है। इन चुनावों में जो असेंबली के चुनाव हुए, जो करारी शिकस्त कांग्रेस को झेलनी पड़ी, वो शायद ही कभी कांग्रेस ने ख्वाबों में सोचा होगा कि लगातार हमें हार पर हार सहनी पड़ेगी। इस हार के कारण क्या है? हालांकि समिति तो बना दी है और जो हमीद करा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बकायदा एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, उस कमेटी का वो रविंद्र शर्मा जी को बनाया गया है और उसमें और भी कई नाम है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये कमेटी हार के सही कारण ढूंढ पाएगी? क्या ये कमेटी उन लोगों के नाम सामने लाएगी, उन नेताओं के नाम सामने लाएगी जिनकी जिद के कारण यह सब कुछ हुआ? क्या यह कमेटी इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि जिन जिन लोगों के कारण कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी इन चुनावों में, उन पर कोई एक्शन होगा? और अगर सवाल किया जाए होगा तो जवाब है शायद ही होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले कई सालों से कमेटी पर कमेटी बनाती गई और उसमें कमेटी में जो वहां पे कारण बताए गए उस पर किसी ने अमल नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है। याद होगा 2014 में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों में कांग्रेस हार चुकी थी और उस हार के कारणों का जब जायजा लिया गया या हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई तो बकायदा ए.के. एंटनी, जो कांग्रेस यूपीए की सरकार के दौरान रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बकायदा एक वहाँ पर अपना सुझाव दिया, या यूँ कहें कि कारण का जो पूरा उन्होंने पता किया कि क्या कारण है। तो उन्होंने सुझाया था कि हम पर मुस्लिम अपीजमेंट का लेबल लग गया है और जनता की नज़र में कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा और लगातार चुनाव हारते गए। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव देख लीजिए आप, 2014, 2019, 2024 कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और इनमें वो दिग्गज नेता भी हैं जो हार पर हार झेल रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से इनकार नहीं कर रहे। और रणनीति ऐसी, जिद ऐसी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसी कि भाई साहब हमें ना टिकट मिला तो और भी करारी हार होगी। और इस हार ने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से दूर होती जा रही है। हालांकि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनकी एक फहरिस्त हम देखें तो कांग्रेस एक भी सीट पिछले 10 सालों में नहीं जीत पाई है। जिस भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व पार्टी का लेबल लगा है, वो तमाम उन सीटों पर जीतती आ रही है जहां जहां कांग्रेस का उससे सीधा मुकाबला है। तो इसीलिए क्या सवाल उठ रहा है कि क्या ये कांग्रेस वो हिंदुओं से दूर होती जा रही है? क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है? क्योंकि इन चुनावों में एनसी को हिंदुओं ने भी वोट डाला और हिंदू कैंडिडेट वहां से जीते, लेकिन कांग्रेस का एक भी हिंदू कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं पाया। और उन कैंडिडेटों की मैं लिस्ट बताता हूं। अगर हम जम्मू से शुरू करें तो सबसे पहले नाम लेंगे रमन भल्ला का। जी हां, रमन भल्ला जी की हम बात करेंगे। पूर्व मंत्री, 2 बार विधायक और बहुत ही कह सकते हैं हैवी वेट वाले ये नेता हैं। और इन 6 सालों में
2000 खासकर इन 6 सालों की हम बात करेंगे कि ये किस तरह से शिकस्त पर शिकस्त झेल रहे हैं। 2019 में एमपी के चुनाव लड़े, हालांकि 2014 की मैं बात करूं तो विधायकी का ये चुनाव हार गए और इनको हराया कविंदर गुप्ता जी ने बाहू सीट से। उसके बाद हार का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि थमने का नाम नहीं लिया। 2019 में एमपी का इलेक्शन हारे, 2024 में फिर एमपी का चुनाव लड़ा, फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब विधानसभा की जब बारी आई तो इनकी जिद ने कांग्रेस की नैया ही डिबो दी और फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा यहां आरएसपुरा साउथ से। यह भी हिंदू एक नेता और शिकस्त इनको झेलनी पड़ी, यानी कि लगातार 4 चुनाव हार गए हैं जनाब और अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई चुनाव होगा तो मैं लड़ूंगा। अब वो चुनाव कौन से पंचायती के होंगे, डीडीसी के होंगे या फिर कॉरपोरेशन के होंगे, वो वाला चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि जो इनके सहयोगी तरनजीत सिंह टोनी है, उन्होंने साफ कहा कि मुझे मेरे ही साथी ने हरा दिया। ये हार गए। योगेश साहनी 2014 में भी हारे और फिर टिकट ली, इनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सोचिए ये कितने पुराने चेहरे हैं, मतलब 1996 से लेकर अब तक यही नाम चलते आ रहे हैं और कोई दूसरा नाम सामने आता ही नहीं है कि कोई कांग्रेस की कोई दूसरी पंक्ति जो है वो सामने दिख जाए। ये भी हार गए। मुल्ला राम जी जो 80 के दशक से सियासत कर रहे हैं, उनको भी करारी शिकस्त करनी पड़ी। 2014 में भी हार का सामना करना पड़ा और 2024 में भी हार का सामना करना पड़ा। और इनमें एक और नाम है ताराचंद जी। हिसाब लगाइए, पूर्व डिप्टी सीएम, स्पीकर, 96 से लेकर 14 तक मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन जिद ऐसी कि अपने सामने किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं देना। और कांग्रेस के मुंह पर भी ऐसा तमाचा पड़ा कि जिसे अस्वीकारा, जिसे नकारा, वो जीत गया और जिसे स्वीकार किया, जिसके आगे घुटने टेक दिए, जिसकी जिद ने ये करने पर मजबूर कर दिया कि भाई साहब, आपकी जो आप रिजर्व थे, जो आपकी रिजर्व वाली सीट थी वो अखनूर की बनती थी, ये ओपन हो गई थी, तो ओपन वाले को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे को अपने से बड़ा नहीं बनने देना। और आज वो सतीश शर्मा इन्हीं को हराकर मिनिस्टर भी बन गए। ताराचंद, रमन भल्ला और ताराचंद, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो जिद पर जिद करते रहे कि नहीं, मुझे यहाँ से लड़ना है, मुझे यहाँ से लड़ना है, किसी दूसरे को नहीं आने देना है। ऑडियो भी वायरल हुआ था, किस तरह से एक व्यक्ति ने रमन भल्ला जी को बकायदा फ़ोन करके कहा था कि भैया आपने तो खुद का बेड़ा गर्क किया ही किया, टोनी जी को भी बर्बाद कर दिया, आपकी एक जिद ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और अब आप कोई फिल्म बनाइए। और फिल्म भी बन सकती है कि कैसे हारे हुए नेता कांग्रेस की आला कमान को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मनमोहन सिंह ये पहली बार चुनाव लड़े हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि हिंदू नेता जो हैं वो क्यों कांग्रेस से, वो क्यों मतलब कि लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तरनजीत सिंह टोनी, इनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भूषण डोगरा, ये भी पहले भी हार गए थे पीडीपी की उसमें और कांग्रेस ज्वाइन की, ये भी हार गए। नीरज कुंदन जो एक युवा नेता है, वो बिश्नाह से उनको हार का सामना करना पड़ा। अशोक भगत जी को सामना करना पड़ा और नगरोटे से नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं बलबीर जी हैं क्या नाम है, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप सोचिए ये लोग किस तरह से हारे हैं और यही सवाल उठ रहा है, क्या हिंदुओं ने इन नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है? क्या कांग्रेस पर ये लेबल लग गया है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है?
क्योंकि कांग्रेस का एक भी हिंदू ना जीतना ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर क्या है ऐसा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं में अपनी जगह नहीं बना पाई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, ये हार बता रही है कि जम्मू के लोगों ने आप पर विश्वास नहीं किया। और जिसे आप कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी, हिंदुत्व वाली पार्टी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप पर विश्वास क्यों करना है? अगर आपने मुस्लिम अपीजमेंट ही करनी है, AK एंटनी की जो रिपोर्ट है उस पर आपने ठप्पा ही लगा दिया हुआ है, तो फिर हम आप पर क्यों विश्वास करेंगे? हम तो उन्हीं पर विश्वास करेंगे ना जो कम से कम बात तो सुन रही है। जम्मू में सुपड़ा साफ, ये दिग्गज नेता रमन भल्ला जी, योगेश सहनी जी, मुल्ला राम जी, ताराचंद जी, बाकी हम और लोगों के नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये सब नए हैं। लेकिन अगर ये 4 दिग्गज हार रहे हैं जम्मू में, तो क्या कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? धृतराष्ट्र बन गए हैं या गंधारी बन गए हैं? धृतराष्ट्र ये कि मोह, और गंधारी ये कि आंखें होकर भी ना देखना और आंखों पर पट्टी बांध देना। फिर आते हैं हम कठुआ से, काजल राजपूत भी हार गई। चलिए, वो नया चेहरा, उन पर हम ज्यादा नहीं करेंगे। लाल सिंह जी 2 बार मंत्री, विधायक, MP 2 बार, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1990 से लेकर आज तक यही नाम चलता आ रहा है कठुआ जिले की अगर हम बात करें, इनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हराया किसने? पल्लेदार ने। याद है ना इनका बयान कि वो अनपढ़ पल्लेदार। तो उस अनपढ़ ने ये बता दिया कि भाई साहब कांग्रेस में जाकर तो आप भी बर्बाद हो गए। और ये भी पिछले कई चुनाव हारते आ रहे हैं। 2 MP के चुनाव लगातार हार गए और एक अब जो विधायक का चुनाव हुआ, यानी कि लगातार 3 शिकस्त। और रमन भल्ला जी की मैं बात करूं तो रमन भल्ला जी 2019 से लेकर अब तक ये भी 3 चुनाव हार गए हैं। लगातार 4 चुनाव हारना मायने रखता है। और कांग्रेस का जिगरा है कि 4-4 चुनाव, 3-3 चुनाव लगातार हार रहे हैं, फिर भी विश्वास जता रहे हैं और नई पंक्ति को सामने नहीं आने दे रहे। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, ये भी लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अलविदा कहा, आज़ाद के प्रति अपनी वफादारी दिखाई गुलाम नबी आज़ाद की तरफ। और जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इनको टीम से बाहर निकाला तो फिर से कांग्रेस की शरण में आ गए और आंसू भी आ गए। हिसाब लगाओ, 2 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, आंसू बहा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी का यहाँ पर विमान ही नहीं उतरा। और भाई साहब, प्रियंका गांधी जी का विमान नहीं उतरा तो प्रियंका गांधी जी ने कौन सा आपके लिए यहाँ पर जीत का मंत्र फूंक जाना था? जीतना तो आपने अपनी काबिलियत पर था ना। लोगों के बीच में आप रहते नहीं हैं और यहाँ पर लोगों ने ये कह दिया कि भाई साहब हमें आप नहीं चाहिए। और सतीश शर्मा जी ने इनको शिकस्त दे दी बिलावर से। ठाकुर बलवीर सिंह, ये चेहरा, ये नाम भी बड़ा जबरदस्त है। रहते जम्मू में, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट पार किया, सांबे का डिस्ट्रिक्ट पार किया और पहुंच गए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से चुनाव लड़ा और राजीव जसरोटिया जी ने इनको हार, यहाँ पर मतलब हार इनको दिला दी, यानी कि उन्होंने जीत हासिल कर रही, हार का सामना करना पड़ा। और राकेश चौधरी जी, क्या नाम है उनका, हीरानगर से, वो नए थे, उनका चलिए हम नहीं बात करेंगे। अब आ जाओ जी सांबा में। सांबा में भी कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सलाथिया साहब ने दे दी शिकस्त कांग्रेस को। KD सिंह उनको, और यशपाल कुंडल जी, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पैंथर पार्टी में थे, कांग्रेस में शामिल हो गए और उनको भी दूसरी मर्तबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। डॉक्टर मन्याल जी ने हरा दिया। उधमपुर में भी इन्हीं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। डोडा, किश्तवाड़, आप देख लीजिए, पुंछ,
ये कटरे वाली सीट, ये सब रियासी, ये सब शिकस्त इनको खानी पड़ी। और तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट वाला ठप्पा लग गया है क्या? क्योंकि जो कांग्रेस का एक नेता जीता राजौरी से, वो मुस्लिम ही है। क्या हिंदू जो बेल्ट है उसने कांग्रेस पर विश्वास जताना छोड़ दिया है? क्योंकि एनसी की बात करें तो एनसी में 3 लोगों ने, खासकर 2 जो एनसी के चुनाव चिन्ह पर जो एनसी पार्टी से लड़े थे, वो 2 हिंदू, उन पर तो विश्वास जता दिया कांग्रेस लोगों ने कि नहीं कोई बात नहीं, मुस्लिम कश्मीर की पार्टी है। क्योंकि एनसी को भी ज़्यादा कश्मीर से सीटें मिली हैं, जीत हासिल की है, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी पार्टी होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम इन पर विश्वास जताएंगे। और एक प्यारे लाल जी हैं जो एनसी के हुआ करते थे, उन पर भी लोगों ने विश्वास जताया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया? क्या AK एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी 12-13 में मेरे ख्याल में, उस रिपोर्ट को इन्होंने संजीदगी से नहीं लिया और अब फिर से एक कमेटी बना दी गई है जम्मू कश्मीर में कि भाई साहब बताइए हम क्यों हारे हैं। कांग्रेस का सिर्फ जम्मू प्रोविंस में एक ही नेता जीता है और बाकी कश्मीर से जीते हैं। और जिनकी मैं, अगर हम जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा की बात करें तो यहाँ पर जो हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पर यह ठप्पा लग गया है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स की हितैषी है। तो अब कमेटी बन गई है, अब देखना ये कमेटी क्या करेगी, किस तरह से अपनी रिपोर्ट देगी। रविंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं, किस तरह से वो दिल्ली में बताएंगे कि जनाब ये है हमारी हार के कारण। लेकिन ये कारण, हार के कारण जो भी होंगे, ये अभी नहीं हुआ, 2014 में भी यही हुआ था। लगातार कठुआ, सांबा, आपका उधमपुर, जम्मू, कांग्रेस जो है वो खाता नहीं खोल पा रही है। फिलहाल देखना यह है कि ये मंथन क्या करता है, कौन सा ऐसा अमृत निकालेंगे इस मंथन से कि कांग्रेस जो है वो फिर से जीवित होगी। लेकिन इस हार ने और इन नेताओं ने बता दिया है कि जब तक हम हैं कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। खासकर 6-7 जो सीनियर्स लीडर हैं, इन्होंने भी कसम खा ली है कि दूसरे पंक्ति के नेता को आगे नहीं आने देना है और फिर पत्रकार से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं ये लोग। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।